क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई है या इंसान बनना भी है? बहुकालीन शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने की तरीका थी। आज हम समझेंगे बहुकालीन शिक्षा के उद्देश्य और गुरु शिष्य संबंध। पहला था धार्मिकता का विकास। बौद्ध शिक्षा का पहला उद्देश्य धार्मिकता का विकास था। निर्माण प्राप्त करना जीवन का मुख्य लक्ष्य माना जाता था, इसलिए शिक्षा में धर्म और नैतिकता पर जोर दिया गया, यानी शिक्षा दुखों से मुक्ति का मार्ग है। दूसरा था चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सत्य, सादगी, संयम और ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था। विद्यार्थी को अनुशासित और ईमानदार बनाया जाता था, यानी अच्छा चरित्र ही असली शिक्षा है। व्यक्तित्व का विकास। विद्यार्थी को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और शांति सिखाई जाती थी। शिक्षा से मानसिक और बौद्धिक विकास होता था, यानी अंदर से मजबूत बनाना ही लक्ष्य था। अगला हेडिंग है सामाजिक कर्तव्यों पर बल। समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाई जाती थी। करुणा, दया और सहयोग का भाव विकसित किया जाता था। दूसरों के दुखों को समझना और मदद करना सिखाया जाता था, यानी इंसानियत ही सबसे बड़ी शिक्षा है। व्यवसायिक और कौशल शिक्षा। बौद्ध शिक्षा में व्यवहारिक कौशल भी सिखाए जाते थे। कला, शिल्प और व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जाता था, यानी स्किल प्लस नॉलेज दोनों जरूरी थे। शिक्षक छात्र संबंध। अब सबसे खास बात गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत घनिष्ठ और सम्मानपूर्ण था। विद्यार्थी गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करते थे। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं, मार्गदर्शक और अभिभावक भी थे। शिक्षा प्रेम और अनुशासन दोनों के साथ दी जाती थी, यानी गुरु जीवन बनाता था, सिर्फ पढ़ाता नहीं था। तो आपने समझ लिया बहुकालीन शिक्षा के उद्देश्य और गुरु शिष्य का मजबूत संबंध।